अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, कल तक के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन, any question, any difficulty you have found in the क्लास या घर के अंदर होमवर्क में कोई मसला आया हो? सर ये क्वेश्चन नंबर 4 में मार्जिनल एब्जॉर्प्शन क्वेश्चन नंबर 4। जी बेटा जी। इसमें वेरिएबल प्रोडक्शन में जो रेट लिया हुआ है 115 पर यूनिट लिया हुआ है। क्वेश्चन में तो 110 है। क्वेश्चन में 110 है, मैंने 115 ले लिया हुआ है। पता नहीं कैसे कर दिया। और एक लास्ट लाइन है क्वेश्चन में, जो लास्ट लाइन है वो समझ नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 4 इसका क्या करना है? ये जो लास्ट में लिखा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2008 द वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। एक मिनट यार, पहले एक को सॉल्व कर लेने दे, देख लेने दे कि मेरी गलती है या आपकी गलती है, क्या हिसाब किताब है। सर क्या पता इसका लिंक हो उसके साथ। एक मिनट। इसको मैं चेक कर लेता हूँ बेटा। ये लगता है कि जी बुक के अंदर गलती हुई है या क्वेश्चन के अंदर गलती है। अच्छा अच्छा, और कौन सी लास्ट में लाइन है क्वेश्चन में दी हुई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2008 द वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीडेड द बजटेड बाय। हाँ जी, इसी की वजह से ही है, इसी की वजह से ही है। कैसे हुआ ये समझ। हाँ हाँ, चलें जी। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2008 द वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीडेड दी बजटेड बाय 1,20,000। और रिक्वायरमेंट कौन क्या है? प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आपको जनवरी के मंथ की क्या बनानी है? प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है। तो मंथ ऑफ जनवरी की प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएंगे तो अगर एक चीज बजट में बनाई, आपने क्या बनाई? बजट में बनाई, अब उससे ज्यादा थोड़ी बहुत चेंज आ रही है, तो अब आपको अगर उसने कहा है कि आप प्रॉफिट स्टेटमेंट मंथ ऑफ जनवरी की बना दें, तो आप एक हिसाब से एक्चुअल का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्चुअल का काम कर रहे हैं। और एक्चुअल का काम करते हुए जब आपने काम करना है तो कहता है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीडेड दी बजट। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, अब मैंने एस्टीमेट लगाया कि मेरे वेरिएबल खर्चे होंगे 110 रुपए, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, पर यूनिट। अब इन टोटलिटी वेरिएबल जो खर्चे थे वो बजटेड से थोड़े से ज्यादा थे, थोड़े से ज्यादा हो गए। कितने ज्यादा हो गए? 1,20,000, 1,20,000। और प्रोडक्शन कितनी की गई है क्वेश्चन में? 24,000। ड्यूरिंग द मंथ वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीडेड द बजट बाय 1,20,000। 24,000 थे। इसका सॉल्यूशन में क्यों नहीं यहाँ पर लिखा हुआ मैंने? नॉर्मल कैपेसिटी एक्चुअल प्रोडक्शन 24,000 अंडर यूटिलाइज्ड। 1,20,000 तकसीम 24,000 करना बेटा जरा। क्या आ रहा है जी? 1,20,000 तकसीम कितनी है जी? प्रोडक्शन कितनी है? सर प्रोडक्शन है 24,000 यूनिट। 24,000 यूनिट्स। अब ये 1,20,000 खर्चा है, 24,000 यूनिट्स पर इसने क्या होना है? बाइफरकेट होना है। तो पर यूनिट जो खर्चा है ₹5 पर यूनिट है। yes, मैंने बजट किया था
110, इसमें ये 5 रुपए क्या होंगे, ऐड होंगे, तो मेरा 115 रुपए वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। अब बुक के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक्स ये ज़रूर है कि ये वाली वर्किंग कहीं पर शो नहीं हो रही है, ऐसे ही है। ये एक प्रॉब्लम है। चलें जी, ये नोट हो गई है जी ये प्रॉब्लम। और बच्चे जो हैं वो वाकई सही कह रहे थे, 110 की बजाय सर ने 115 क्यों लगाए हुए हैं, तो वो इस वजह से सर ने 5 रुपए एडिशनल लगा दिए हुए हैं, लेकिन उसकी बैक एंड पे वर्किंग जो होनी चाहिए थी वो गालिबन मिस हो गई है, टाइप नहीं हुई है। चलें जी, ये कौन सा था, पास पेपर नंबर 4 था, उसके आंसर के अंदर छोटी सी प्रॉब्लम थी, 110 की बजाय 115 कैसे रेट आया हुआ है जी। आगे एनी और कौन सा, और कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई हुई? ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम परफॉर्म कर रहे थे, ऐसे ही है, 6 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पास पेपर नंबर 6 कर रहे थे हम, और वो था ये मज़ाहिर वाला, मज़ाहिर लिमिटेड वाला क्वेश्चन, ऐसे ही है। और अब नज़र आ रहा है बच्चों को, ये नज़र आ रहा है बेटा जी, कैमरे में आ रहा है, क्योंकि फ़ोन बड़ा नहीं है। चले, वैसे भी घर के अंदर पता ही है उनको, पास पेपर नंबर 6 खोल लेना। करना क्या था, इसका सवाल करना था, और हमने किस हद तक कर लिया था वो लिखवा देना। आपने कॉस्ट कार्ड बनवा दिया था, कॉस्ट कार्ड 2019 और 2020 था या 2009-10 था, 2010 का था और 2011 का था, कॉस्ट कार्ड 2011। जिस हद तक कर लिया वो बस लिखवा दें। डायरेक्ट मटेरियल कितना था, 5 kg था, मल्टीप्लाई बाय 65, 60 पर kg, 300 रुपया। डायरेक्ट, मैं ज़रा खुला खुला करके लिख देता हूँ, डायरेक्ट लेबर 4 घंटे थे इंटू 75 रुपए थे, ये भी 300 था। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड ओवर और वेरिएबल को इकट्ठा नहीं बोलना। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 3 मशीन आर ज़रब 15 रुपए, 45 रुपए। मार्जिनल कॉस्टिंग का रेट बन गया था 345 है, 646, सॉरी 645, 46 कैसे हुआ भाई? अच्छा, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 6 मिलियन रुपीस, 18,000 यूनिट्स, 333.33, ये हो गया 978.33। इसके बाद कॉस्ट कार्ड 2011 बनाया था, उसके अंदर 2 वेरिएबल से 2 तरीके से वर्किंग हो सकती थी, एक शॉर्टकट और एक थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज। एक आपका इस 5 kg को अगर मैं इंक्रीज करूं, इंक्रीज हुए थे या डिक्रीज हुए हैं, 5 kg इंटू डिक्रीज हुए हैं, और ये क्वांटिटी आ गई और रेट इंक्रीज हुआ है, 60 इंटू 10% इंक्रीज था या 5% इंक्रीज था। इधर देख लेते हैं, आओ बच्चों जी, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर था जी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज बजटेड टू इंक्रीज बाय 4%। तो ये जो रेट है ये 4% से बढ़ा है, 1.04। एक ये तरीकाकार है, एक तरीकाकार था कि ये 300 आ गया है, इस 300 को ही डायरेक्टली 0.95 से मल्टीप्लाई करो और 1.04 से मल्टीप्लाई करो। 2 तरीकेकार, एक है क्वांटिटी को डिक्रीज कर दो, रेट को इंक्रीज कर दो, इस तरीके से कर लो, या फिर इस टोटल वैल्यू को ही इसमें क्वांटिटी का इम्पैक्ट और रेट का इम्पैक्ट इकट्ठा लिख दो और वैल्यू ले जाओ। क्या आ गई थी 300,
चलो बता तो दो ना कितनी वैल्यू लिखी थी। और पिछली क्लास के अंदर 328 296.4। इसके बाद मटेरियल के ऊपर 2 kg पर यूनिट के हिसाब से कुछ वो भी आया था। ये जनाब ये 2 kg 2 रुपये पर kg कंसल्टेंट को दिए थे हमने। तो कंसल्टेंट को जो देने हैं वो इन kg के हिसाब से देने हैं। तो समटाइम्स आपको क्या होता है, जो आसान वर्किंग की होती है, जो लॉजिकल वर्किंग की होती है, वो आपके लिए अगली वर्किंग के अंदर क्या होती है, काम आ जाती है। तो और ये शॉर्टकट के अंदर काम किया होगा तो फिर वो काम नहीं आ सकती, और अक्सर औकात ऐसा होता है। तो आसान वर्किंग की तरफ चले जाओगे तो वो मज़ीद आसानी हो जाएगी। तो ये 5 kg इंटू 0.95 kg, ये कितना बना 4.75 kg इंटू 2 9.5 आ गए। ये आ गया आपका कंसल्टेंट। नेक्स्ट क्या चीज़ है, लेबर। लेबर के अंदर आपको दिया हुआ है बच्चों, मैनेजमेंट नेगोशिएशन किया है, नया एग्रीमेंट लेबर्स के साथ किया है, जहां पर आपकी लेबर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बाय 10%। लेबर का रेट इंक्रीज हो रहा है 10% से, तो ये 75 जो है ये इंक्रीज हो जाएगा 75 इंटू 1.1, ये रेट इंक्रीज हो गया। और इन सारे मैयज लेने की वजह से हमारी एफिशिएंसी नहीं, लेबर टाइम रिड्यूस हो गया है। लेबर टाइम रिड्यूस हो गया कितना, ये 4 घंटे जो लगते थे ये अब 4 घंटे इंटू 0.85 घंटे हो गए हैं। 15% है ना, 15% टाइम में क्या है, रिडक्शन है। 1 माइनस रेट, 1 माइनस 0.15 इज इक्वल टू 0.85। यही वाला फार्मूला सीखा था ना, इंक्रीज और डिक्रीज का। तो हमारे पास घंटे कितने हो गए, वैसे कितने घंटे में काम हो गया, 3.4 घंटों में। और ये 82.5 पर आवर। अब हमारे पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 3.4 घंटे लगेंगे, और 82.5 रेट हो चुका हुआ है नया पर आवर। टोटल कर दें जी बेटा, सब्र कर ले, पहले लेबर को तो ले लेने दे, फिर सेविंग भी ले लेते हैं। रजिस्टर पे नोट नहीं किया हुआ, चल अब थोड़ी थोड़ी समझ, तो मुझे तो अब लिखवाना ही है ना तुमने। चलो मैं अब जो है ना शॉर्टकट नहीं लगाता, अब शॉर्टकट नहीं लगाता, हम ज़रा लॉन्ग कट के ऊपर चले जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। और अंडरस्टैंडिंग होगी तो पेपर होगा, नहीं तो नहीं होगा। 280.5, यहाँ तक तो हमें समझ लग गई है कि हमारा क्या हुआ है, टाइम रिड्यूस हुआ है और हमारा रेट बढ़ गया है, और हमने नया रेट भी निकाल लिया, नए घंटे भी निकाल लिए। अच्छा, अब हमें कहा क्या जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि जनाब 30% ऑफ सेविंग इन लेबर कॉस्ट वुड बी पेड एज बोनस। अब यहां पर मैंने आप लोगों को कहा था बच्चों, ये जो लेबर यूनियन के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि 10% आपकी लेबर बढ़ा देते हैं, क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? ये तो 4 घंटे भी लगते तो भी बढ़नी थी कि नहीं बढ़नी थी, बोले जी? 4 घंटे लगती तो भी बढ़नी थी कि नहीं बढ़नी थी? हमने क्या किया है, हमने ये काम किया है कि हमने ट्रेनिंग अरेंज किया, कितने की, 3 लाख रुपए। उस ट्रेनिंग करवाई, उसकी वजह से हमने वर्किंग को इंप्रूव करवाया, और ये जो पर एनम है ये फिक्स खर्चा होता है। और ये ऊपर जितने भी मैयर लिए, ये 2 मैयर मेजरली, इनकी वजह से हमारा टाइम रिड्यूस हुआ है।
और जो रिड्यूस हुआ है उसको हमने क्या किया, उसको भी हमने बांट दिया कि लेबर हमारी बड़ी खुश हो जाए और मजीद वो क्या करे, टाइम रिड्यूस करने की कोशिश करे। तो ये जो है, ये जो रेट है, ये तो यही रहना है, इसमें तो चेंज नहीं है। सेविंग कितनी हुई, क्या मेरी 0.6 घंटे की सेविंग हुई? बोलो जी, बोलो। हाँ जी, तो बात ये हो रही थी कि 4 घंटे तो मेरे लगने ही लगने थे, ठीक, ये लग रहे थे। मैंने ट्रेनिंग वगैरह करवाई है जिसकी वजह से क्या हुआ, टाइम कम हो गया है, और टाइम जो सेव हुआ है हमने कहा यार ये भी हम क्या करते हैं, उसका इंपैक्ट भी लेबर को देते हैं ताकि लेबर हमारी क्या हो जाए, खुश हो जाए मजीद। तो 10% तो रेट बढ़ना ही बढ़ना है। मैंने टाइम सेव कितना किया, टाइम सेव्ड, क्या मेरा 4 घंटे लग रहे थे, अब 3.4 घंटे लग रहे हैं, तो 0.6 घंटा मेरा सेव हुआ जी, 0.6 घंटा मेरा सेव हुआ। रेट क्या है, 82.5 पर घंटा, वैल्यू कितनी बनी, 49 क्या ये सारा का सारा दे दिया मैंने, या इसका 30% दे रहा हूं? टाइम सेव मेरे पास निकल आया 49.5 उसका इम्पैक्ट, और इसका 30% मैं क्या कर रहा हूं, बोनस दे रहा। 49.5 इंटू 30%, 14 ये वो चीज़ है जो आपको शॉर्टकट में समझ नहीं आई थी। तब एक गलत सोच सोची जा रही थी कि यार ये 300 पहले लगते थे, 280.5 अब लग रहे हैं, तो 19.5 का डिफरेंस हुआ और उसका 30% ले लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने यही किया होगा पेपर में बैठ के, लेकिन लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है, रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। असल में तो घंटे जो सेव हुए हैं उनको पर आवर रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो असल वैल्यू निकलनी है और असल सेविंग निकलनी है। ये सेविंग थी पर यूनिट, उसको हमने कुछ अपनी सेविंग को क्या कर लिया, कम कर लिया। हमने कहा हम 70% हम बचा लेते हैं, 30% का इंपैक्ट किसको दे देंगे, लेबर को दे देंगे। लेबर यूनियन के साथ बात हो रही थी, उसको कहा कि रेट बढ़ा देते हैं हम, बच्चों को जो एम्प्लॉयज है उनको क्या करो, एफिशिएंट करो थोड़ा सा, और जो एफिशिएंसी वो देंगे ना उसका भी 30% क्या देंगे हम, एम्प्लॉयज को दे देंगे। ये बात हुई, ठीक हो गया। तो 12 दफा मैंने ये देखा, ज्यादातर अक्सर औकात जब हम शॉर्टकट वर्किंग्स की तरफ जाते हैं ना, तो दरमियान में कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो कि वर्कआउट हुई होगी, उसकी बेसिस के ऊपर आगे काम चलना होता है, और शॉर्टकट के अंदर वो चीज क्या हो जाती है, मिस हो जाती है, और वो मिस होती है तो वो क्या होता है, उसके मार्क्स लूज हो जाते हैं। तो इतना टाइम लाजमी तौर पर हमारे पास होता है कि हम इस अंदाज में वर्किंग कर लें, ये क्वांटिटी नहीं ये रेट नया, ये क्वांटिटी नहीं ये रेट नया, ये क्वांटिटी नहीं ये रेट नया, और उसको फिर लॉजिक लॉजिक के ऊपर फिट बैठती भी है। और जो सी चीज लॉजिक के ऊपर फिट बैठे वो पेपर में करना कदरे आसान होता है। हाँ तो आ गई है, अच्छा जी। तो ये मेरा बोनस भी आ गया बेटा जी। बोनस के बाद लेबर हो गया, वेरिएबल प्रोडक्शन सिर्फ इंक्रीज हो रहे हैं 5 से। अब ये मैं इधर से 5% इंक्रीज दूं या 45 को दूं, ये इतना मसला इसमें नहीं है। इसके अंदर दो चीज़ें नहीं है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, ना ही इसके ऊपर कोई उसने ऐसी कोई चीज़ रिलेशन लगाया है। 1.0 5% इंक्रीज है बेटा, 5 कितना हो गया, 47.25 मार्जिनल कॉस्टिंग का रेट, जिसको हम जे बोलते होते हैं।
648.5 ये मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग का रेट आ गया। अब फिक्स कॉस्ट के ऊपर चलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। अब यहां पर बड़ी मजेदार बात कही है उसने। मजेदार बात क्या कही हुई है उसने? कहा हुआ है बड़ा मजेदार सा फिक्रा, कंपनी हैज अ पॉलिसी टू मेंटेन। एक तो ये 3 लाख रुपए बढ़ा, ये आपने जब आपने काम कर रहे होना था तो 3 लाख रुपए आपने यहाँ पे बढ़ा लेना था। क्या करना था? 3 लाख रुपया आपने बढ़ा लेना था। दूसरी चीज कहता है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 8% on account of inflation. Fixed overhead are allocated on the basis of machine hours. ये तो हमने पहले सोचा ही नहीं था। इधर भी हमने यूनिट्स की बेसिस के ऊपर उड़ा दिया है। इधर भी हमने क्या किया? यूनिट्स की बेसिस पे कर दिया। हमें किसके ऊपर करना चाहिए था? मशीन आवर्स की बेसिस पे करना चाहिए था। हमने तो गलत काम कर दिया। गलत काम किया ना, सही काम करना चाहिए था ना। ये भी सही है, ये भी सही है। क्यों? हमें यहां पर क्वेश्चन पर यूनिट की बेसिस के ऊपर चाहिए। चलें, आपको एक तरीकाकार सिखाया था, मैं यहां पर ऐसा करता हूं, मशीन आवर्स की बेसिस पे कर लेता हूं। तो फिर क्या होगा? 6 मिलियन डिवाइड बाय मशीन आवर्स चाहिए मुझे। 18,000 यूनिट्स के ऊपर मशीन आवर्स कितने लगेंगे? एक यूनिट पर कितने मशीन आवर? 3 इंटू 3 मशीन आवर्स। कितने मशीन आवर्स के ऊपर क्या आंसर आ जाएगा? 111.11। और एक यूनिट पे मशीन आवर लगते कितने? एक यूनिट पे मशीन आवर लगते कितने? एक यूनिट पर आप यूनिट पे कन्वर्ट करना ना, और मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। ये 111 पर मशीन आवर है इंटू 3 मशीन आवर पर यूनिट। तो वापस कहाँ पे पहुंच जाएंगे? यहीं पे पहुंच जाएंगे। वापस कहाँ पे पहुंच जाएंगे? यहीं पर ही पहुंच जाएंगे। तो वर्किंग चाहे ऐसे कर लो ये इस क्वेश्चन के अंदर, चाहे ऐसे कर दो, आंसर सेम आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए कहा ना कि ये वाला चीज आप उस ज़हन में लेकर आनी चाहिए। आपको वर्किंग ऐसे परफॉर्म करनी चाहिए जेन्युइनली। रेट क्या निकालना चाहिए आपको? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आर निकालना चाहिए, जो कि निकला है 111.11। और फिर आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट निकालने के लिए ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आर इंटू मशीन आर पर यूनिट लेकर फिर इस पर पहुंचना चाहिए जेन्युइनली। व्हाट द पॉइंट? जेन्युइनली आपको इस तरीके से यहां पर पहुंचना चाहिए। अब यहां पर आ जाएं। कहता है 6 मिलियन में कितना इंक्रीज आई है? 8%। वो तो लिखी हुई है। कितनी इंक्रीज आई है? 8%। तो 6 मिलियन इंटू 1.08 डिवाइड बाय। अब अगला जो काम है, जो मसले मसाइल वाली कहानी है, वो ये है। कहता है ये चीज, कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग क्लोजिंग स्टॉक एट 5% ऑफ सेल्स। 5% ऑफ सेल्स इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टॉक आउट। स्टॉक आउट कहते हैं खत्म हो जाने को। स्टॉक खत्म हो गया, मेरे पास कस्टमर आया, मैं उसे ये कह देता हूं जनाब आज शाम को आ जाएगी, आप कल आ जाइएगा। अब वो कस्टमर मार्केट में आया हुआ है, अब वो क्या करेगा? मेरे पास से नहीं मिली, वो साथ वाले दुकानदार के पास जाएगा, भाईजान ये है, हाँ जी है, दे दो यार। कस्टमर क्या हो गया? लूज हो गया। इसको कहते हैं हमारे पास चीज स्टॉक आउट हो गई है, और अब कस्टमर हमारा क्या हो रहा है? लूज होने के चांसेस हैं। तो स्टॉक आउट ना हो, मेरे पास से चीज खत्म ना हो, क्लोजिंग स्टॉक वुड नाउ बी मेंटेन्ड एट 10% ऑफ सेल्स। ये स्टॉक ने आगे बिकना होता है ना, ठीक? मैं 10% सेल्स का रख लूंगा तो ज्यादा अरसे तक मेरे पास वो चीज पड़ी रहेगी, और स्टॉक आउट क्या होगा? कम हो जाएगा। क्वांटिटी में ज्यादा रख लूंगा, स्टॉक आउट कम हो जाएगा।
क्वांटिटी में कम रखूंगा, स्टॉक आउट होने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, अब ये वाली एडजस्टमेंट की क्या कहानी है? इस एडजस्टमेंट की कहानी ज़रा देखें, सेल्स पिछले साल कितनी है? पिछले साल सेल, अभी हमें 2011 का काम करना है, 2010 के ऊपर सेल्स कितनी थी? 19,000। पिछले साल के एंड पर पिछले साल की सेल कितनी थी? 19,000। तो फिर पिछले साल के एंड पर स्टॉक कितना होगा? क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर पहले कितने मेंटेन कर रहा था मैं? क्लोजिंग स्टॉक 30 जून 10, 19,000 की सेल थी, उसका 5% पिछले साल मेंटेन कर रहा था, 10 तो मैंने अब बढ़ाया है। कंपनी की पॉलिसी क्या थी? 5% रखने की। अब 2010 की कहानी वो कह रहा है, 2011 की कहानी कह रहा है कि इसमें हमने ये चीजें की हैं कि पॉलिसी थी 5% थी, अब हमने स्टॉक आउट को बचने के लिए क्या किया है? 10% के ऊपर ले गए हैं। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक, जो मेरा इस साल का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक 950 होना है। तेरी मेहरबानी यार, की करना है यार, काम गड़बड़ हो जाना है। 9500 ते 19 ज्यादा तकरीबन अदा बनेगा, ठीक है, 50% हो जाएगा। तो ये हमारा इस साल का ओपनिंग स्टॉक भी बन जाएगा यूनिट्स में। ये 2010 का है बेटा, 2011 का ओपनिंग बनेगा। ठीक, अब फिर 2000 मुझे चाहिए क्या? यहां पर क्या चाहिए? क्वेश्चन इज दिस, इस जगह पर क्या चाहिए? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बनाने के लिए क्या चाहिए? क्या मुझे प्रोडक्शन चाहिए? 2011 की प्रोडक्शन चाहिए। प्रोडक्शन यूनिट्स लेता हूं ना मैं, और प्रोडक्शन के फिक्स्ड एफओएच हैं, तो डिवाइडेड बाय भी प्रोडक्शन के यूनिट्स होंगे ना, या प्रोडक्शन के यूनिट्स के ऊपर ही घंटे कितने लगे हैं वो हो गए ना। तो लाइक विद लाइक चलना है। अब यू नीड प्रोडक्शन के यूनिट्स ओवर हियर। क्वेश्चन के अंदर ढूंढे क्या 2011 के प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं? पूरे क्वेश्चन में प्रोडक्शन के यूनिट्स आपको नहीं मिलने, पूरे क्वेश्चन में प्रोडक्शन के यूनिट्स नहीं है। तो आपको क्या करना है? तो गौर से पढ़ना है। यहां पे क्या लिखा है हेडिंग में? 30 जून 10 का ये कहानी, और फिर यहां पे क्या लिखा है? 30 जून 11 की कहानी नीचे है। तो 30 जून 10 की कहानी मेरे पास दी हुई है, ये ऊपर अपने पास ना हाईलाइटर रखा करें। क्या रखा करें? हाईलाइटर रखा करें, और ऐसे करके हाईलाइट किया करें पेपर के अंदर कि 2010 का कहानी यहां पे है और 2011 की कहानी ये नीचे दी गई है, ताकि आप क्या कर सकें? डिफरेंशिएट कर सकें। और आपको काम क्या क्या है? 2011 का काम कहा गया, क्या कहा गया? 2011 का काम पूरा यहां पे सेल, फिर तो इंक्रीज डिक्रीज की कहानियां करता रहा है, कहीं पे प्रोडक्शन की कहानी नहीं बताई उसने। और एंड पर ये वाली जो है ना, इस एडजस्टमेंट को आप हाईलाइट करके रखें। इस एडजस्टमेंट को, ये किसी क्वेश्चन में आएगी, किसी क्वेश्चन में नहीं आएगी। इस सिर्फ इस एडजस्टमेंट से रिलेटेड सारी कहानी होने लगी अब। और ये वाली एडजस्टमेंट कभी इस चैप्टर में होगी, कभी किसी और चैप्टर में, कभी किसी और चैप्टर में अप्लाई हो रही होगी। इस तरह की एडजस्टमेंट। मेरे पास लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक आ गया, मेरे पास करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक 30 जून 11। मेरे इस साल की सेल कितनी है? 2011 की। क्या मुझे कहा है 21,000 है? क्या मुझे 21,000 की सेल बोली है? तो मेरे पास 21,000 की सेल होगी, और अब 10% उसने कह दिया कि मेरा स्टॉक रखना है मैंने, ये इस एडजस्टमेंट में 10% यस कहा है। तो 10% कितने यूनिट्स बनता है? 2100 यूनिट्स बनता है। ठीक। और एक फार्मूला पढ़ा था हमने प्रोडक्शन निकालने का। यार एसी तो बंद करवा, ठंड लग रही है बच्चों को।
तुम्हें ऐसे करके बैठा हुआ नहीं लग रही है यार, करवा दे यार, मैं बुढ़ा बंदा, मैनू लगती पई है होता यार, बिजली बचाया करें अपने लिए, कौम के लिए। प्रोडक्शन का फार्मूला क्या था? इन्वेंट्री में पढ़ते रहे थे इतनी देर, रात गई बात गई, एक चैप्टर गया, हम भी गए और फिर पेपर में भी हम गए। सेल आएगी, वाह वाह, क्या बात कर दी आपने, जबरदस्त। सेल आएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी, और करना की ये अच्छा प्लस माइनस कर दे तो आ जाएगी। वाह जी वाह, किन्नू प्लस करना है किन्नू माइनस करना है? अच्छा जी, वेल डन, सही बोला। क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा, ओपनिंग स्टॉक लेस होगा, वेल डन। ना याद आए तो टी अकाउंट बना लिया करो, फिनिश गुड का BD CD, प्रोडक्शन होके इधर आएगी, सेल यहाँ पर आएगी, या कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ पे आती है, तो आपके पास ये चीज़ क्लोजिंग ऐड होगी, ये लेस होगी, तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये दोनों चीज़ें ऐड होंगी, ये लेस होंगी। अब ये वाली चीज़ पक्की सच्ची जो है ना, रट्टा भी लगा लो, कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, सेल्स यूनिट्स कितने हैं? 21,000 इस साल में, क्वेश्चन में दिया हुआ है वो, पहली एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक हमने वर्कआउट किया 2100, ओपनिंग स्टॉक वर्कआउट करके लेकर आए हैं 950 यूनिट्स, 22,150 यूनिट्स की मेरी प्रोडक्शन होगी। अपना जो कॉन्सेप्ट है ना वो पक्का करें, चीज़ों को खींच कर लाना सीखें कि मुझे वर्कआउट क्या करना है, क्या करना है, वर्कआउट का करना है। वर्कआउट यहां पर चाहिए था प्रोडक्शन के यूनिट्स, या यूनिट्स या प्रोडक्शन के यूनिट्स के आवर्स। ठीक, तो यहां पर ये 8% रेट इंक्रीज दे दिया, 3 लाख रुपए दे दिया। अब प्रोडक्शन के यूनिट्स नहीं थे, कहीं से ढूंढ के लेकर आने हैं। क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई इन्वेंट्री, ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक की क्या होनी चाहिए, एडजस्टमेंट होनी चाहिए और सेल होनी चाहिए, तो आपका आराम से आंसर आता है। वो वर्कआउट होके आया 22,150 यूनिट्स। अगर मैं डायरेक्टली पर यूनिट निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ही लिख दूंगा 22,150 यूनिट्स। क्या बेटा जी फार्मूला है ही यही, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला, कोई और मैं कितों ला सकना। अब आपने नहीं ना पढ़ा, पिछले लेक्चर नहीं ना पढ़े, तो नहीं पता चलेंगे ना। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला बजटेड फिक्स्ड FOH डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स है। अब बजटेड अगर ना हो तो एक्चुअल के ऊपर लेकर आएंगे, फार्मूला वही रहना है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का। ये फिक्स कॉस्ट, ये यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला अप्लाई बार बार होगा, बार बार ये हेडिंग लिखना पॉसिबल नहीं होता। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा बार बार वो डेली बेसिस पर अप्लाई हो रहा है, तो फिर बार बार लिखा नहीं जाता। ठीक है बेटा, तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब क्वेश्चन में गो के पर आर बेसिस है, क्या है, पर आर बेसिस पर अब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन हमें यूनिट्स बेसिस पर चाहिए, हम यूनिट्स बेसिस पर कॉस्ट कार्ड बना रहे हैं। तो या तो मैं पर आर बेसिस पर बना देता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यूनिट्स को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे किया था हमने, तो मशीन आवर्स बन जाएंगे। जो रेट आएगा उसको फिर से 3 घंटों से मल्टीप्लाई करूंगा, जो मैंने यहां पर किया। यार तुसी रेट निकालो, स्टेप बाय स्टेप चलो। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, लेकिन ये क्या निकल रहा है, मशीन आवर्स। ये आपके पास आया फिक्स कॉस्ट पर मशीन आवर।
जो उसने कहा था। 102.03 जो उसने बेसिस बताई थी उसके मुताबिक 102.03 पर मशीन आर आया है। ठीक है, अब मेरे पास 102.03 ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आर आया है और मशीन आर पर यूनिट लगते हैं 3। तो अल्टीमेटली वो यूनिट्स में ही कन्वर्ट होकर आ जाता है। वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 306.09। ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ गई 306.09 और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रेट आ जाएगा जे के और एल। यस, और की करना है, ऐड ही करना है ना यार, हद हो गई है। 954.59। ये आपके पास क्या चीज़ आ गई बच्चों? आ गई। अब मुझे बताएं कि अगर मैं आगे आपको क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करवा दूं तो क्या मार्जिनल कॉस्टिंग कर लोगे? कोई मुश्किल काम तो नहीं होगा? एक काम करवा दूं तो हो जाएगा ना दूसरा? चलो एक काम मैं करवा देता हूं। चलें जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं। सेल करेंगे आप, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग स्टॉक प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या चीज आ गई? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके अंदर अंडर या ओवर एब्जॉर्ब को क्या करना होता है? ऐड या लेस करना होता है। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स में करना हो तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, और अगर जीपी में करना हो तो फिर सर एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल होगा। ठीक है, एक चीज को याद करना है। और अंडर को ऐड करेंगे या जीपी वाला ठीक नहीं है? जेन्युइन ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, कहाँ पे करनी है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्टमेंट करनी है। अंडर एब्जॉर्ब को ऐड करेंगे या अंडर को ऐड करेंगे, ओवर को लेस करेंगे, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है जी, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल हो जाएगी। आपकी सेल है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, ये सेल, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी? जीपी। लेस आप करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, उसके अंदर भी फिक्स को अलग कर देंगे और वेरिएबल को अलग कर देंगे ताकि आपका क्या काम हो जाए? मार्जिनल कॉस्टिंग में आसानी से हो जाए। अगर क्वेश्चन सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की वर्किंग करने का होगा फिर चुप करके टोटल लिख देंगे। चलें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सेल 21,000 यूनिट थी इनटू 1100। बेटा जानी, जो क्वेश्चन में की रिक्वायरमेंट होगी वो करेंगे। कौन सा साल? 2011 का करना है। ठीक है जी, कौन सा काम कर रहे हैं? 30 जून 11 की एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का काम कर रहे हैं। 21,000 यूनिट ज़रब कितने में बेच रहे हैं? 1100 पर यूनिट में बेच रहे हैं। 1100। यार बच्चे इधर भी नज़र आता है बच्चों को? जब मैं इधर आता हूँ तो फिर बच्चे को दिखाते हो यार इधर करके, या नहीं दिखाते? 21,000 यूनिट ज़रब 1100, वैल्यू क्या आती है यार? 2 करोड़ शरोड़ कुछ नहीं होता चीज़। एक तो ये जो बच्चे जो है ना, एक बड़ी मज़ेदार बात है, बच्चे जो है ना एक वाहियात चीज़ है हमारी जेब के अंदर हमेशा चल रहती है, ये वाली। इसको कैलकुलेटर के ऊपर यूज़ करते हैं। इसको जान छोड़ दो, ये पेपर में फेल करवाएगी।
क्या करवाएगी, फेल करवाएगी। हमेशा कैलकुलेटर के ऊपर प्लस माइनस किया करो, जेड़ी शायद नाल लेके जानी है। 2 3 1 2.31 मिलियन, एक और जीरो है, 23.1 मिलियन रुपीस। हम मिलियंस में खेलते हैं बेटा। ओपनिंग स्टॉक, क्या मेरे पास क्वांटिटी है, ये एक एडजस्टमेंट से सारी चीजें निकल आई हुई हैं, ठीक। और ये वाली एडजस्टमेंट आपको पूरे सीएमए में मुख्तलिफ जगहों पर मिलनी है, मुख्तलिफ जगहों पर ऐसी कैलकुलेशंस होनी है। तो अपने लिए क्या किया करो, बुक मौजूद है उसके ऊपर हाईलाइट कर लिया करो ऐसी एडजस्टमेंट जो पूरे क्वेश्चन में एक डिफरेंट एडजस्टमेंट हो, और फिर उस एडजस्टमेंट को आप लिख लो और उसको एक नोट्स बना लो, किस तरह की एडजस्टमेंट आएगी तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलना है, ओपनिंग स्टॉक कैसे निकलना है, वो आपके अपने नोट्स जो सेल्फ नोट्स होंगे आपको रिवीजन करने में क्या करेंगे, बड़ी मददगार होंगे, ठीक। चलें, ओपनिंग स्टॉक 950 यूनिट्स इनटू रेट कौन सा लगेगा, रेट लास्ट ईयर का टोटल वाला लगेगा। क्या ये पिछले साल का क्लोजिंग है, क्या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रेट लगाओगे या मार्जिनल कॉस्टिंग का, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग का रेट लगाओगे या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हो तो ये, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हो तो ये, और लास्ट ईयर का लगेगा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, लास्ट ईयर पे इसके ऊपर काम हुआ था, लास्ट ईयर इनटू लास्ट ईयर का रेट है, ओपनिंग स्टॉक है बेटा, और क्या है, कितना है, 978.33 929414 देख लेना बेटा, 978.33, इसको मैंने बोल दिया है जे, के और एल, इसको मैं बोल देता हूं एम, एन और पी। ओ जीरो से बहुत मैच करता है इसलिए मैं ओ या आई यूज नहीं करता, आई 1 से बहुत ज्यादा मैच करता है, ठीक है, ओ जीरो से बहुत ज्यादा मैच करता है, दैट्स व्हाई आई डोंट यूज दीज वर्ड्स इन दी क्रॉस वेरिफिकेशन। ये क्या चीज आ गई है बेटा, पी से आया है, कहां से आया, पी से आया है, ये आपके अपने लिए आसानी होती है, एग्जामिनर को बताने के लिए आसानी होती है मैं कहां से पिक करके लेकर आ रहा हूं, और अपने लिए गलती से क्या होते हैं, बच जाते हो आप कि मैंने क्या चीज पिक करके यहां पर लिखी थी, बाद में बाद का गलत लिखी जाती है तो क्या कर सकते हो, ठीक भी कर सकते हो, मैं लेकर कहां से आया था, बाद में ढूंढते रहोगे मैं कहां से लेकर आया था। पी प्रोडक्शन, क्या मैंने प्रोडक्शन निकाल ली हुई है 22,150 यूनिट्स, तो सारी चीजें क्या है एक वर्किंग के अंदर से क्या चीजें निकल रही हैं, 22,150 यूनिट्स इनटू प्रोडक्शन का रेट करंट ईयर का लगेगा कौन से वाला, 954.59, ओ सर वेरिएबल है, वेरिएबल है तो क्या आएगा 648.5 जे से, फिक्स एफ ओ एच एब्जॉर्ब 22,150 यूनिट्स इनटू 306.09, ये कैसे लगेगा। क्लोजिंग स्टॉक मैंने निकाल लिया हुआ है, कितने यूनिट्स हैं, 2100 यूनिट्स इनटू टोटल का रेट 954.59 एल। और मजीद आसानी आपके लिए JKL, JKL ऐसे वेरिएबल प्रोडक्शन का रेट, फिक्स का रेट और क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर तरतीब से ही रेट लग रहे हैं, वैल्यूज बताएंगे,
तो यार ज़्यादा आ रही है तो ज़्यादा बता दें। 14, 36, 42, 75। 67, 79, 89, 4 और 200 पूरा 46, 39। ये बच्चे ने रेट्स बताए हैं, वैल्यूज़ बताई हैं, मेरा इसके ऊपर कोई दोष नहीं है। कैलकुलेशन एरर बच्चों, घर में बैठे हुए बच्चों, हो सकता है आपने बस फोकस यहाँ तक करना है, बाकी कैलकुलेशन खुद कर लेनी है, एतबार कोई नहीं है। क्योंकि बच्चा एक क्लास में कर रहा होता है, जिसने कर दिया बस कर दिया, बाकी सब लोगों ने क्या करना है, बस ठीक है खैर है, ठीक है, 2 बच्चों ने कर लिया, सही है जी। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक आ गया, वेरिएबल प्रोडक्शन आ गई, फिक्स एफओएच अब्जॉर्ब आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, अंडर या ओवर आ गया। क्वेश्चन के अंदर ढूंढो एक्चुअल खर्चे कितने हैं। एक्चुअल हो गए ना, एक्चुअल माइनस अब्जॉर्ब लेना ना। और शहजादे हो, अब पता चलेगा तुम्हारा कि उस्ताद की बताई हुई चीजें कहां तक याद होती हैं, कहां तक अप्लाई होती हैं। फिर कहते बच्चे फेल क्यों नहीं, फेल क्यों देने। बुक आपके पास है, बुक से देख लो, क्वेश्चन 6 है, ढूंढो, देख के बताओ। पूरा क्वेश्चन है, एक्चुअल ढूंढना है ना, एक्चुअल खर्चे ढूंढो। फिर मैं इधर हो जाता हूं और बताएं। वो तो पिछले साल की थी, यही गलतियां होती हैं। अब तो मैं तो बता के चल रहा हूं आपको, आप लोग करते ही नहीं हो। वेल डन, यही है। आपको लोगों को बताया था कि जब कभी क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल फिक्स एफओएच ना गिवन किए हों तो जो बजटेड होते हैं वही क्या होते हैं, एक्चुअल होते हैं, और बार बार दफा किया हुआ है। तो ये मैंने बजटेड फिक्स एफओएच मालूम किए थे 2010 के एंड पर बैठ के, और ये बने थे टोटल 6.78 मिलियन। कितने बने थे? 6.78 मिलियन बने थे ये वाले। और यही क्या है आपके अब एक्चुअल तस्वर होंगे। 6.78 मिलियन, 6780000 माइनस एब्जॉर्ब कितने हुए, 6779894। ये बेसिकली जनरली क्या है, एक्चुअल में भी 6780 आ रही हैं। ठीक, ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा है जिसकी वजह से 15-16 रुपए का फर्क आ रहा है, या 6 रुपए का है, 894 6 रुपए का है, 6 रुपए मजीद एडअप कर लो, या फिर यहां पर पूरा 6780000 लिख दो, क्योंकि जो बजटेड है वही एक्चुअल है और पूरे का पूरा ही हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली फिट बैठ गया। तो ये अब हमने वर्किंग कर दी थी, हमने पूरा लिखा हुआ है, हमने उसके मुताबिक 6 रुपए ले आए हैं यहाँ पे, नो टेंशन, हो गया। की करिए या उन्होंने कटिए उन्होंने करिए की करिए, तो 6 रुपए बस ठीक है, फॉर्मेट में 6 रुपए आ गए। 6 रुपए आ सकते हैं, 15 रुपए आ सकते हैं, 20 रुपए आ सकते हैं, 200 रुपए आ सकते हैं, 150 आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी राउंडिंग ऑफ एनी स्टूडेंट डिड। ठीक, कभी क्वेश्चन करवाते हुए ही 6 रुपए आ सकते हैं, कभी क्वेश्चन करवाते हुए ही 150 रुपए आ सकता है, जो सा भी आ जाएगा बस लिख दो, कहानी खत्म। कभी अंडर हो सकता है, ओवर भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं इसके अंदर।
चलें जी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बता दो फिर, पानी खत्म हो चुकी हुई है। मुझे वैसे अफसोस हुआ आप लोग घर से नहीं करके आए संडे वाले दिन। दो लेक्चर एक ही क्वेश्चन के ऊपर लग जाए तो फायदा कोई नहीं होता ना। बच्चों की सीरियसनेस का अंदाजा होता है इससे। दो सौ पूरा 69054, इसको इसमें से निकाल दें, इसमें ये निकाल दें तो जीपी आ जाएगा 30,940। ओ गुड हो गया, 30,940 ये जीपी आ गया। अब आते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस के ऊपर। सेलिंग एक्सपेंसेस का कहता है सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड 70% क्या है, बोलो। 70% फिक्स्ड है, 30% इससे रिलेटेड नीचे कोई इंक्रीज डिक्रीज बताइए। तो प्रोडक्शन ओवरहेड है, सेलिंग की बात कर रहा हूं, सेलिंग एक्सपेंसेस की, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। कोई इसमें इंक्रीज डिक्रीज की बात की हो पूरे क्वेश्चन के अंदर, एक एक चीज से तरतीब से चलना है ना बच्चों आपने। सेलिंग के खर्चे 10 मिलियन में से फिक्स खर्चे कितने हैं, 70%। तो 10 मिलियन इंटू 0.7 कितने हुए, 7 मिलियन। 7 मिलियन तो हो गए फिक्स्ड गए। वेरिएबल खर्चे क्या सेलिंग के खर्चे हैं, और बोलो सेलिंग के खर्चे सेल्स के यूनिट्स के से रिलेट करेंगे या प्रोडक्शन के। लॉजिक सही है, लॉजिक बन गई कि सेल्स के यूनिट से। अच्छा, ये वाले खर्चे जो दिए गए हैं 10 मिलियन, ये 2010 के हैं या 2011 के हैं, बनाने कौन से हैं, तो 2010 के बना सकते हो। वेरिएबल पर यूनिट कितने हैं, और पर यूनिट होगा तो फिर वेरिएबल यहां के निकालोगे ना। वेरिएबल हमेशा यूनिट्स के ऊपर बेस करते हैं, और फिर इसका मतलब है जैसे कॉस्ट कार्ड प्रोडक्शन का बनाया हुआ है वैसा ही कॉस्ट कार्ड पर यूनिट आपको किसका चाहिए, सेलिंग एक्सपेंसेस का भी चाहिए। क्या चाहिए, सेलिंग एक्सपेंसेस का भी चाहिए। तो मैं यहां पर सेल के वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बनाना चाह रहा हूं। कह सकता हूं 3 मिलियन का खर्चा है वेरिएबल का, और बोलो। और क्या ये भी कह सकता हूं मैंने 2010 में 19,000 यूनिट बेचे थे जी, 19,000 यूनिट्स अगर मैंने बेचे होंगे तो मेरे पास पर यूनिट कितना आएगा, 157.89। ये मेरा पर यूनिट खर्चा होगा। क्या होगा, पर यूनिट खर्चा होगा बेचने का। और मैंने इस दफा कितने यूनिट बेचे हैं, तो इधर क्या खर्चा होगा वेरिएबल, 21,000 यूनिट्स इनटू 157.89,
7.89 पर यूनिट, और ये मैंने उठा लिया PQR से, R से। 331 5 7 8 9 और पॉइंट ਨੂੰ ਮਾਰ ਗੋਲ ਦੀ यार, बस कर दे यार। ठीक है बच्चों, वैसे डायरेक्ट नहीं लिखनी क्या ये कोर्स ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई 3 मिलियन। बेटा जानी आपकी मेहरबानी होगी, दिमाग को हाजिर नाजिर जान के काम करना है। 2010 वाली चीज 2011 में तो फिट इन नहीं करनी ना, तो इसको भी हाईलाइट करो, इस एडजस्टमेंट को भी हाईलाइट करो कि ये चीज क्या कर रहे हो, लर्न करो उस चीज से। एक जगह पे लर्न हुई हुई चीज कहां पर अप्लाई होगी, अगले किसी भी चैप्टर में अप्लाई हो सकती है। ये मैथ की चीजें हैं, ये क्या है, मैथ की चीजें, और ये लॉजिक की चीज है। एक पिछला साल है और एक अगला आने वाला साल है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गया 157.89 पर यूनिट आया। जैसे पर यूनिट का कार्ड 10 का बनाया है, क्या 11 का रेट बनाया है? और बोलो, तो इसी तरीके से जो 10 का था उसमें अंदर कोई चेंज नहीं दी, ये उसकी मेहरबानी है, ये उसकी क्या है, मेहरबानी है, उसने चेंज नहीं दी। अदरवाइज क्या सकता था, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस आर इंक्रीज्ड बाय 7%, तो फिर ये रेट निकाल कर उसमें 7% इंक्रीज देकर नया रेट निकालना था, फिर यहां पे लगना था। और अगर नहीं दिया हुआ तो जो सा पिछले साल का रेट है वही इस साल का रेट होगा। ठीक है बेटा, बात समझ लग गई? तो ये उसने छुपाया होता है, चीजें सारी नहीं दी होती हैं। बच्चे गलती कर जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, ओ यार ये 7 मिलियन उधर गया, ये फिक्स गया, ये 3 मिलियन इधर आया, हो गए। तो 3 मिलियन तो पिछले साल से रिलेटेड हैं, नए साल से रिलेटेड निकाल लो। नए साल के वेरिएबल खर्चे क्या होंगे? क्या नए साल की सेल सेम है? हाँ, अगर सेम होती तो कोई मसला नहीं था। पिछले साल भी 19,000 होती, इस साल भी 19,000 होती तो कोई मसला नहीं था, टेंशन नहीं थी। लॉस आ गया होगा बच्चों, टेंशन क्यों लेते हो? 7-8 मिलियन के करीब लॉस आना है, 7 मिलियन के करीब लॉस आएगा। 7 to 8 4 8 4 4 3 और 72 मिलियन का लॉस क्यों कराता ही? 72 मिलियन तो नहीं है, 7 मिलियन होना चाहिए। 84 नहीं है ना बीच में? हाँ 4843 आता है, 44 नहीं आता, 44 नहीं आता है, 84 आता है, अब 3 से। चलो जी, इकट्ठे नहीं, इकट्ठे। लो बच्चों, टाइम भी हो गया और ये आपका काम भी हो गया। अब मार्जिनल आप करेंगे, रिकॉन्सिलेशन आप कर लेंगे। रिकॉन्सिलेशन में सबसे आसान तरीका कार कौन सा है? मार्जिनल कॉस्टिंग लेंगे, फिर क्लोजिंग स्टॉक इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओपनिंग। यहाँ पर वैल्यू आपकी ये आ गई 72,84,843। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 2100 यूनिट आ रहा है और क्लोजिंग रेट आपके पास ओवरहेड का ओवरहेड ये आ रहा है 306.09। 306.09। ओपनिंग स्टॉक आपके पास 950 आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक का पिछले साल का रेट आपके पास 333.33 आ रहा है, 333.33। ये करेंगे, रिवर्स जाएंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाएगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, और अब बाकी सारे पास पेपर आपके हैं। कोई भी क्वेश्चन में मुश्किल हो तो वो मुझे बता दीजिएगा, उसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, क्लास में उसकी डिस्कशन कर लेंगे कि ये वाला काम करना था।